हेलो दोस्तों, मैं पार्थ आचार्य फिर से एक बार आप लोगों के साथ आज एक नया वीलॉग लेके आया हूँ। एक्चुअली इसको वीलॉग नहीं कहा जा सकता है, उसको एक ट्रिक टाइप का है कुछ मैं लेके आया हूँ। इसमें क्या होगा, इंटरटेनमेंट पर्पस आप लोग एक चीज़ सीख सकते हैं हमसे। हालांकि मैं तो कोई टीचर हूँ नहीं कि मतलब दूसरे को सिखा सकूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। और मज़ेदार चीज़ है, आप लोग देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी सीख पाइएगा। अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन के जो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है ये नहीं ऑल नहीं करने से आप लोगों को मिलेगा नहीं। इसीलिए जाइए और सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए हैं, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो ट्रिक के बारे में बता रहे थे वो ट्रिक अभी करेंगे, तो एक दो पर्सन का जो है हेल्प चाहिए होगा, अन्यथा होगा नहीं। तो देख सकते हैं सारा चीज़ रेडी है, ये हो गया, इसी से करेंगे। ये आप जो है आप पत्थर से भी कर सकते हैं, स्टोन जो होता है घर के ढलाई में जो काम में लगता है उससे भी कर सकते हैं। खाली अलग अलग साइज़ का होना चाहिए और जैसे पहचान में आए कि कौन सा स्टोन जो आपने सिलेक्ट करा है। इसको इसीलिए लिया हूँ क्योंकि सामने में ये मिला हमको और सब अलग अलग कैरेक्टर का ही है, इसीलिए इसको पहचानने में सबसे आसान। देखिए इस तरह का जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 को एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर सब अलग अलग है, आप लोग देख सकते हैं। खाली 8 दूनी 16 गो होना चाहिए, एक रो में 8 गो रहेगा और एक अलग रो में 8 गो रहेगा, तो 8 होना चाहिए अलग अलग रो में। अब आप लोग कहेंगे कि ये गंजी पहन के मैं क्यों आ गया, इसीलिए क्योंकि करंट चला गया है। अब देख सकते हैं, एक तो देखिए था कोई, देखिए आसमान का हालत भी बहुत ख़राब है और गर्मी का मौसम है, इसीलिए हमको जो है ये गंजी पहन के रहना पड़ रहा है। और गांव का हालत तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए इधर लाइए कैमरा। तो इसमें से एक चूज़ करेंगे दीदी लोग, अभी दीदी तो दोनों को नहीं कहेंगे, एक मेरा वाइफ है जो भी है, और दोनों में से एक चूज़ करेंगे। हम इधर साइड में घूम जाते हैं और वो हम खोज के बता देंगे, कुछ मतलब कैरेक्टर जो है उसको इधर उधर करके हम बता देंगे कि कौन सा चूज़ करा था। तो चलिए मैं मुंह इधर घुमा लेता हूँ, आप लोग को एक चूज़ कर लीजिए। चूज़ करते वक्त कैमरा को दिखाइएगा, यही वाला गोटी जो चूज़ किए। चूज़ कर लिए, कौन सा रूम है? इसमें, चलिए इसमें है, बढ़िया बात है। उसको ध्यान में रखिएगा जैसे भूल नहीं जाए। अब किस में गया? इसमें। अब किस में आया? इसमें। अब किस में गया? यही वाला? ये वाला हो सकता है, करेक्ट है। तो ये ट्रिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग सीख सकते हैं, मतलब हम दिखा देंगे। तो चलिए इसको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग भी सीख जाइएगा। और कैसा लगा ये ट्रिक ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे। और इस तरह का और कुछ ट्रिक मेरे पास है, गेम है, वो आप लोगों को हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए इसको अभी सिखाते हैं, बैक कैमरा से लेते हैं दिया, क्योंकि अब सीखने की बारी है। अब इसको कैसे हम किए वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं सब अलग अलग कैरेक्टर का है। ये आप पत्थर स्टोन से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लेकिन थोड़ा अलग अलग साइज़ का और अलग अलग डिज़ाइन का होना चाहिए, तभी पता चलेगा, नहीं तो फिर एक जैसा होगा तो फिर मिल जाएगा। तो इसको सीखने के लिए पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप यदि कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मान लीजिए हम एक गोटी चुनते हैं, आप नहीं, जो आप तो दिखाएंगे किसी को, और जिसको दिखाएंगे उसको चुनने के लिए बोलिएगा। तो वो मान के चलिए कि ये वाला वाई जो है ये इसको चुना है, या फिर स्टोन यदि रखिएगा, जो भी स्टोन चुनेगा वो अपना ध्यान में रखेगा वो। तो मान लीजिए ये अभी चुना, तो फिर आप आँख बंद करके रहिएगा, आँख फिर उसको बोलिएगा कि कौन सा रो में है, तो वो बोलेगा कि इस रो में है। तो इस रो से आपको करना क्या है
3 बार आपको इधर उधर करना है रो, ध्यान में रखिए 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं, 3 बार। वो अपने दिमाग में रखिएगा या फिर गिन के रखिएगा, जो भी जैसे भी आपको सही लगता है। तो जब भी बोलेगा कि ये रो में है, अब ये रो में कौन सा गोटी आपको तो पता नहीं है, उसको पता है कि मैंने वाई को चुना है, वाई तो अब ये छोड़ के कहीं पर तो है भी नहीं। तो जब भी रो बता देगा तब आप लोग क्या करिएगा, आप करिएगा ये एक चीज़ कि नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से नीचे से स्टार्ट जब कीजिएगा तब एक काम करिएगा, ऐसे हम जब कर रहे थे ये उठाइएगा, ये उठाइएगा, इस तरह से यदि सकिएगा तो बढ़िया बात है, यदि नहीं सकिएगा तो एक चीज़ बता, जो रो में मतलब आप चुना हुआ जो गोटी है वो है, उसके ऑपोजिट वाला रो को नीचे वाले से पहले स्टार्ट कीजिएगा। जैसे इसको पहले रखिएगा, उसके बाद ये, इसको पहले रखिएगा, उसके बाद ये 8 देना है, इसको पहले रखिएगा, उसके बाद ये, इसको पहले रखिएगा, उसके बाद ये, या फिर हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था जब पहला वाला वीडियो में। इसको नीचे कर दीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिएगा, नीचे ऊपर, इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा किस तरह से किए। अब इधर 8 बन गया। अब वाई चुना था, फिर आप लोग पूछिएगा कि कौन सा रो में है, तो फिर यही रो में आ गया वाई, थोड़ा ऊपर आ गया, जो भी है वो तो बोलेगा नहीं, फिर यही रो को चुनना है, फिर ऐसे करके ऐसे, मतलब जो रो में है वो रो का जो है लास्ट कैरेक्टर उसको नीचे रखना है। और एक एक करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब पूछिएगा 2 बार हो गया, देखिए 2 बार जो है काउंटिंग हो गया। अब तीसरी बार जो है, तीसरी बार पूछिएगा तो ये रो में आ गया है, ये रो में फिर वही फंडा, फिर वही फंडा, चार हो गया इधर, और इधर भी 4 फंसाना है, इधर भी 4 को फंसाना है, ये तो नीचे होगा। चलिए दोनों रो रेडी हो गया। अब फिर पूछ लीजिएगा, 3 बार आपको कंप्लीट हो गया है। अब खाली पूछ लीजिएगा कौन सा रो में है, उधर रो में बताएगा, उधर रो में जब जैसे ही बताएगा तो आपको जान लेना है कि हर ट्रिक में नीचे से 1, 2, 3 नंबर वाला ही गोटी होगा। जैसे 1, 2, 3 ये वाला गोटी बता दीजिएगा, यही वाला है, यही वाला होगा, वो 3 नंबर में आएगा ही। इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सिस्टम आपको बता दिए, जो भी रो में बोलेगा 3 बार, ये हिसाब कर लीजिए 3 बार, और इधर 3 बार आपको घुमाना है इधर उधर पूछ के, और 3 नंबर वाला जो है वो कैरेक्टर आपका आएगा ही, चाहे ये रो में रहे चाहे वो रो में रहे, नीचे से 3 नंबर, और नीचे से ही आपको उलटफेर करना है गोटी का जो है। ओके, समझ में आ गया? तो कैसा लगा ये मैजिक ट्रिक? ये ट्रिक ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो कोई जादूगर है नहीं और जादू वादू बोल के कुछ होता नहीं है। तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरह का और भी कुछ गेम्स मेरे पास है, तो आप लोग देखिएगा। आप लोग देखने के बाद आप लोग को सिखाएंगे भी हम, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरा जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, जो न्यू है, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो भी देखिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, अभी कमेंट सेक्शन पढ़ने का थोड़ा टाइम हो गया है, उसके बाद चलिए कुछ नाम इस ब्लॉग में भी मेंशन कर लेता हूँ जो मैं फाइनली लिख के रखा हूँ। पिछला ब्लॉग में जो लगातार कमेंट करते हैं उनका नाम तो पिछला ब्लॉग में ही मैंने बोल दिया था, और वो ब्लॉग ये पिछला वाला ब्लॉग बनाने के बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा कमेंट मेरे वीडियोस पे आया है। जो लोग शायद मेरे वीडियोस को देखते थे लेकिन कमेंट उतना शायद नहीं करते थे, लेकिन इस बार किया है। तो वो आपका है पल्लवी बनर्जी, जो मेरी ही सिस्टर है, रूपनानपुर में रहती है, और पवन मंडल, ये चित्रंजन में रहते हैं, मेरा एक दोस्त ही लगेंगे। रिंकी जायसवाल है, मेरा एक फ्रेंड है, उनका वाइफ है, भाभी लगेंगी। और कैलाश कुमार मिश्रा, ये मेरे ससुराल के रिश्ते में होता है शायद, क्योंकि मेरा बीवी तो वही बता रही थी। और एक्स डेविल को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, शायद मेरा साला होगा, राहुल हो सकता है। अनीता देवघरिया, ये भी मेरी जेठू की बड़ी लड़की, मतलब मेरी दीदी लगेगी, आसनसोल में शादी हुई है।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और एक दो को नाम है सौमित्र घोषाल, ये मेरी ही एक भतीजी की हस्बैंड है, जिनका शायद बांकुड़ा बांकुड़ा घर है। और ऑल इन वन, इनको हम नहीं पहचान पाए कौन है, जो भी है अपना परिचय दे दीजिएगा। अनूप तिवारी 007, ये तो जेम्स बॉन्ड वाला 007, खैर जो भी है, इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे कमेंट किए हैं और स्पेशल कुछ रिक्वेस्ट किया है, उनका नाम मैं बोलता हूँ रीम बनर्जी रिक्वेस्ट किया है कि मेरे मम्मी पापा और घर का जितना सारा मेंबर है उनके साथ एक ब्लॉग देखना चाहती है। तो बिल्कुल कोशिश करूँगा रीम, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उनको पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे कि पता है कि ये हम लोग गांव साइड में रहते हैं, तो पापा लोगों को मम्मी लोगों को कैमरा शायद फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद कुछ बोल नहीं पाएंगे, फिर भी कोशिश करूँगा। और सोगत आचार्य ने रिक्वेस्ट किया था पिछला ब्लॉग में, तो वो तो हम गाना गा दिए। और उसने अच्छा ही कमेंट किया कि मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट कुछ रखा है, बोला था कि व्लॉग के बारे में काम आएगा, पता नहीं क्या गिफ्ट रखा है। खैर तुम लोग साथ रहोगे तो गिफ्ट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको, तुम लोग ही सबसे बड़ी गिफ्ट हो मेरे लिए, तो थैंक यू तुमको। और जयजीत बनीक, ये कमेंट किया था, ये मेरा बहुत पुराना एक दोस्त है, देवघर में रहते हैं। और तब हम लोग धनबाद में कोई क्लासेस करने के लिए वहाँ पर रूम रेंट में हम लोग रह रहे थे, तो वो तभी से परिचय है। तो उसने बोला कि धनबाद का जो है कुछ ख्याल आ रहा है, धनबाद का पुराना बाज़ार में जो हम लोग रहते थे, वो सॉरी पुराना बाज़ार में नहीं, शायद विकास नगर में, तो वो सब याद आ रहा है। तो हम वही बोले जयजीत को, तो चलो एक बार घूम के आते हैं। और थैंक यू तुमको कमेंट करने के लिए। वैभव चटर्जी मेरा भैगना होगा, वो लिखा है कि हर ब्लॉग में लास्ट में एक छोटा सा गाना होना चाहिए। तो वैभव तुमको यही कहना चाहते कि अगर तुम लोग सभी का रिक्वेस्ट ये होगा तो हम शायद कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि ज़बरदस्ती वाला बात नहीं, क्योंकि किसी को अगर पसंद नहीं है तो वो ब्लॉग में क्या होगा, एक ज़बरदस्ती वाला बात हो जाएगी। इसलिए तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना, यदि सबको पसंद है एक छोटा सा क्लिप डाल दिया करेंगे, कोशिश करेंगे, तो तुम्हारा भी रिक्वेस्ट रखने का कोशिश करेंगे। ये सभी लास्ट में जो नाम पड़े हम, ये रिक्वेस्ट वाला, ये तो कमेंट लगातार करते ही है हमको, बाकी तो जो जितना कमेंट सारा करते थे वो करते ही है। और आप लोग आगे भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आगे नया ब्लॉग में कुछ नया दिखाने का कोशिश जो करते हैं, और नया जज्बा भी मेरा बनता है, इसलिए कमेंट करिएगा। और सभी को शुक्रिया।